हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मानसी गुप्ता है और मैं आज आपको कक्षा 5 की हिंदी का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिस पाठ का नेम है चित्र बनाए। पाठ का क्या नाम है? चित्र बनाए। ये क्या है? कविता। हम कविता पढ़ने वाले हैं और इस कविता की प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना देखते हैं। इस कविता में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया है। उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। परिकल्पना करके हमें क्या बताना है? शहीद दिवस कब, क्यों और कैसे बनाया जाता है। ये हम कविता पढ़कर उसके बाद इसका आंसर करेंगे। उद्देश्य क्या है कविता पढ़ने का? स्वतंत्रता सेनानियों से अवगत कराना, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में बताना, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उसके बारे में हम सबको अवगत कराना, उनके बारे में जानकारी देना। आइए चलते हैं, कविता शुरू करते हैं। बताइए मन की बात, गांधी जी का स्वभाव कैसा था? ये हमें कविता पढ़ के पता चलेगा कि कविता में गांधी जी का स्वभाव कैसा बताया है। आइए पढ़ते हैं। आओ हम सब चित्र बनाएं, इन चित्रों में घुल मिल जाएं। आजादी का शंख नाद कर सोया राष्ट्र जगाने वाले, दुखियों को सहलाने वाले, सबको गले लगाने वाले, सदा नेह बरसाने वाले, सत्य अहिंसा के रखवाले, गांधी जी का चित्र बनाए, इन चित्रों पर दिए जलाएं। क्या कह रहे हैं? अब बच्चे कह रहे हैं आओ हम सब चित्र बनाएं। आओ हम सब मिलकर क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। इन चित्रों में घुल मिल जाए। क्या करें? ये किसका चित्र बना रहे हैं? गांधी जी का। इन चित्रों में, और ये स्वतंत्रता सेनानी का, इन चित्रों में हम घुल मिल जाए। आजादी का शंख नाद कर, मतलब शुरुआत, आजादी की शुरुआत कर, शुभारंभ कर। सोया राष्ट्र जगाने वाले, जिन्होंने सोया हुआ राष्ट्र को जगाया है। दुखियों को सहलाने वाले, जो दुखी है उनको सहलाया है। सबको गले लगाने वाले, जिन्होंने सबको गले लगाया है। सदा नेह बरसाने वाले, नेह मतलब होता है प्यार, स्नेह, जिन्होंने सदा प्यार बरसाया है। सत्य अहिंसा के रखवाले, अहिंसा मतलब बिना हिंसा के, बिना मारपीट के, सत्य अहिंसा के रखवाले, गांधी जी का चित्र बनाए। किसका चित्र बनाए? गांधी जी का। और इन चित्रों पर क्या करें? इन चित्रों पर दीप जलाएं। आइए देखते हैं आगे। आओ हम सब चित्र बनाएं, मातृभूमि की आजादी हित, बंदूकों की फसल उगाते, गोरों के छक्के छुड़वाते, लाठी गोली फांसी खाते, तनिक न कष्टों से घबराते। मतलब आओ हम सब चित्र बनाएं, मातृभूमि की आजादी हित, मतलब मातृभूमि की आजादी के लिए बंदूकों की फसल उगाते, जिन्होंने खूब बंदूकें चलाई, खूब बंदूकें तैयार की। गोरों के छक्के छुड़वाते, गोरों का यहाँ मतलब है अंग्रेजों से, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर बाहर भेजा। लाठी गोली फांसी खाते, तनिक न कष्टों से घबराते, लाठियां खाई, गोलियां खाई, फांसी में लगी, तब भी कष्टों से नहीं घबराए। ऐसे हैं हमारे कौन? स्वतंत्रता सेनानी। बताइए मन की बात, गांधी जी का स्वभाव कैसा था? गांधी जी का स्वभाव कैसा था? दुखियों को सहलाते थे, सबको गले लगाते थे, सबसे प्यार करते थे और सत्य अहिंसा के रखवाले थे। दुखियों को सहलाने वाला कौन था? दुखियों को सहलाने वाले गांधी जी। मातृभूमि की भलाई के लिए क्या करने को कह रहे हैं? मातृभूमि की भलाई के लिए हम सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने को कह रहे हैं। पाठ में बताइए, पाठ से बताइए, कविता में आए स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। गांधी जी। आइए देखते हैं शब्द पिटारा। पहला शब्द है घुल मिलकर, मतलब बहुत मेल जोल से। नेह स्नेह प्रेम। अहिंसा का मतलब है किसी प्राणी या जीव को ना मारना। हित का मतलब है भलाई। शंखनाद का मतलब है युद्ध का नगाड़ा, मतलब शुभारंभ, मतलब युद्ध का शुभारंभ, युद्ध की शुरुआत। अब हम आइए अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पर, जिसमें पहला प्रश्न लिखित है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के क्या करने हैं? हमें उत्तर लिखने हैं। कविता के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण कीजिए। गांधी जी कैसे थे? कविता के आधार पर बताना है। गांधी जी दुखियों को सहराते थे, सत्य अहिंसा के रखवाले और सबको
प्यार जताने वाले थे। शहीदों ने अंग्रेजों के छक्के कैसे छुड़ाए? शहीदों ने अंग्रेजों को बंदूकें चलाकर सामना करके शहीदों के छक्के छुड़वाए। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें भी हमारी मातृभूमि के लिए साहस के साथ दुश्मनों का सामना करना चाहिए, डरकर नहीं भागना चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। मातृभूमि की आजादी हित बंदूकों की फसल उगाते, गोरों के छक्के छुड़वाते, लाठी गोली फांसी खाते, तनिक न कष्टों से घबराते। हमारी मातृभूमि की आजादी के लिए क्या किया? बंदूकों की फसल उगाते, मतलब बंदूकों का इस्तेमाल कर इस्तेमाल किया। गोरों के मतलब अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, अंग्रेजों को छक्के छुड़ाना मतलब डरा कर अपने देश से भगाया तथा लाठियां खाई, लाठियां गोलियां और फांसियां भी खाई और किसी भी कष्ट व पीड़ा से नहीं घबराए। तो ये क्या है? इन पंक्तियों का अर्थ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। सबको गले लगाने वाले गांधी जी का चित्र बनाए। वीर सावरकर, ये आपको क्या करना है? वीर सावरकर के रखवाले हम सब उनका चित्र बनाए, मिलकर हम सब चित्र बनाए। तो ये आपको पाठ से पूरा करना है। जैसे मैंने आपको पढ़ा है, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाएं। कविता का शीर्षक क्या है? कविता का शीर्षक बताइए क्या है? चित्र बनाए। इस कविता के रचयिता कौन है? शिवराज कौशिक। गांधी जी किसे गले लगाते हैं? दुखियों को। कवि गांधी जी के चित्रों पर क्या जलाने को कहते हैं? दिए। कवि किसके चित्र खूब सजाने के लिए कहते हैं? भगत सिंह और बिस्मिल। आइए चलते हैं
मौखिक प्रश्न पर कवि बच्चों से क्या बनाने के लिए कह रहा है? कवि बच्चों से चित्र बनाने के लिए कह रहा है। सत्य अहिंसा का रखवाला किसे कहा गया है? गांधी जी को। हम दिए कहाँ जलाएंगे? हम दिए चित्र पर जलाएंगे। हम इन क्रांतिकारियों के, हम किन क्रांतिकारियों के चित्र बनाएंगे? गांधी जी के, बिस्मिल और भगत सिंह, इन सबके चित्र बनाएंगे। हम किसे खूब सजाएंगे? हम उनके चित्रों को खूब सजाएंगे। आइए चलते हैं व्याकरण पर। व्याकरण में पहला है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। आजादी मतलब मुक्ति, स्वतंत्रता। देश मतलब राष्ट्र और वतन। नेह मतलब प्यार, स्नेह। दुख मतलब पीड़ा, कष्ट। वीर मतलब साहसी और बहादुर। दीपक मतलब दीप और आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द कविता से छांटकर लिखिए। जैसे गुलामी मतलब, गुलामी का विलोम है आजादी, अहित हित, काला गोरा, असत्य का सत्य, हिंसा अहिंसा, कायर बहादुर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। कवि, कवयित्री, भाई बहन, राजा रानी, नायक नायिका, लेखक लेखिका, वीर वीरांगना, नौकर नौकरानी, लड़का लड़की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का उसके सही अर्थ से मिलान कीजिए। गले लगाना मतलब प्यार करना, आंखें दिखाना मतलब क्रोध करना, छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना, अगर मगर करना बहाना बनाना या टाल मटोल करना, मर मिटना मतलब शहीद हो जाना, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। कोष्टक में विशेषण और विशेष्य शब्द चुनकर लिखिए। विशेषण और विशेष्य शब्द चुनना है। यहाँ पर भीषण, अनगिनत, यहाँ पर हम देखते हैं भीषण अनगिनत और परतंत्र क्या है? विशेषण। भीषण, अनगिनत और परतंत्र, ये क्या है? विशेषण। ये विशेषता बताते हैं। और हमलो और वीरो क्या है? विशेष्य। जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 5-5 शब्द ढूंढकर कविता से ढूंढकर लिखिए। आपने कविता पढ़ी है, उसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखनी है। जातिवाचक मतलब जिसमें पूरे एक कुल का बात की जाती हो, भाववाचक जिसमें अपनी भावना प्रकट होती हो। आइए बताती है कैसे। शहीद, शहीद मतलब क्या है? शहीद व्यक्ति है, तो ये क्या है? जातिवाचक। और आजादी, ये क्या है? भाववाचक। आजादी किस भाव ही प्रकट करती है, इसको ना छुआ जा सकता है ना इसको देखा जा सकता है। राष्ट्र क्या है? ये राष्ट्र है जातिवाचक। और दुखियों, दुखियों ये क्या है? ये भी जातिवाचक है। और नेह, नेह भाव, अहिंसा भी भाव है, सत्य भी भाव है। गांधी जी, गांधी जी तो पर्सन है तो ये जातिवाचक में भी नहीं आएगा।
तो इस तरीके से मातृभूमि, आजादी, हित, बंद, ये क्या है? मातृभूमि, हमारी मातृभूमि, ये जातिवाचक में आएगा। कष्ट क्या है? भाववाचक है। घबराना क्या है? ये भी भाववाचक है। तो इस तरीके से आप कविता से इसको पूरा करेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कल्पना की कलम से अगर आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? आपको बताना है, अगर आपको अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो आप अपने देश के लिए क्या करेंगे? इसमें आप अपनी भावना से, आपके मन में जो भी आता है अपने देश के करने के लिए, उस तरीके से आपको अपने भाव यहाँ पर लिखने हैं, जो भी आप अपने देश के लिए करना चाहते हैं। रचनात्मक गतिविधियां है, राष्ट्र प्रेम की कोई और अन्य कविता लिखकर अपनी अध्यापिका को दिखाइए। राष्ट्र प्रेम पर आपको एक कविता लिखनी है और अपनी अध्यापिका को दिखानी है। निम्नलिखित व्यक्तियों को अन्य के, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं नेताजी। सरोजनी नायडू बुलबुल, जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, विनायक सावरकर स्वातंत्र या वीर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महापुरुषों ने कौन कौन से नारे दिए? नेताजी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। बाल गंगाधर तिलक ने कहा भारत का भविष्य भारत के हाथ में है। निम्नलिखित महापुरुषों ने कौन कौन से नारे दिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। बाल गंगाधर तिलक ने कहा भारत का भाग्य भारत के हाथों में है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत का भविष्य भारत के गांव में बसता है। आइए चलते हैं, नीचे दिए गए महापुरुषों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक, ये है मौलाना आजाद, ये है लाल बहादुर शास्त्री, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूझबूझ। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? ये जो कविता आपने पढ़ी है, आपको बताना है इससे आपने क्या सीखा। चित्र बनाए, मतलब इसमें हमने सीखा कि हमें अपने शहीद जवानों की क्या करनी चाहिए, उनको याद करके उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ानी चाहिए और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जीवन मूल्य क्या है? बच्चों, हमारा जन्म भारत में हुआ है, हमें अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों से सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए तथा उनके लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करनी चाहिए। यही हम सब देशवासियों का धर्म है। कड़ी जोड़ो। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। वे अपने वीरता, क्रांतिकारिता और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए। चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता और स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की पहचान के लिए चंद्रशेखर आजाद का उपयोग किया। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जंग चलाई। उन्होंने गोरखपुर ट्रेन धरना, काकोरी कांड और दिल्ली में सवारी धमाकों जैसे कई आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। धन्यवाद बच्चों।